नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने को लेकर अगले 8 से 10 दिन में सरकार कोई फैसला लेगी। वहीं वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। उनका कहना है कि अगले 2 महीनों में स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल खत्म हो सकता है। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 90% तक कारगर है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस बयान की जिसमें उसने यूरोप को कोरोना की तीसरी लहर से बचने की सलाह दी है। A golden opportunity for all UPSC CSE aspirants to learn economics from India's best faculty for economy, मृणाल पटेल। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मृणाल पटेल की विन 20 CSP सीरीज इंडियन इकोनॉमी पर, जो कि बेस्ट सोर्स है टू लर्न अबाउट इंडियन इकोनॉमी। इस सीरीज के थ्रू आप जीएस का पेपर 1 और मेंस जीएस पेपर 3 की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। इस सीरीज में मृणाल सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट पिलर्स में डिवाइड करके बहुत ही ज़्यादा डिटेल और क्लैरिटी के साथ समझाए हैं। इस फ्री सीरीज को देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दिए हुए लिंक को क्लिक करना होगा। इसके अलावा आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से एंड यू आर ऑल सेट फॉर द सेम। लेट्स क्रैक इट। 2 महीनों में पूरा होगा स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, कोरोना वायरस के अधिकांश भारतीय वैक्सीन का अंतिम ट्रायल अगले 2 महीनों में पूरा हो जाएगा, जो काफी सस्ती होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड-19 की स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल अगले 1 से 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने इस महीने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसमें 26,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सबसे उन्नत भारतीय प्रायोगिक टीका है। हर्षवर्धन ने कहा कि हम अपनी स्वदेशी टीके को विकसित करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। हर्षवर्धन ने ये भी दोहराया कि सरकार की योजना जुलाई तक 20 से 25 करोड़ भारतीयों का टीकाकरण करने की है। 90% सक्षम है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रभावी वैक्सीन के जल्द आने की संभावना प्रबल होती जा रही है, क्योंकि अनेकों वैक्सीन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस क्रम में कई वैक्सीन टेस्टिंग के शुरुआती फेज में हैं और कई अंतिम फेज में पहुंच चुके हैं। AFP के अनुसार एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन 70% प्रभावी दिख रही है। टेस्टिंग से ये पता चला है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में 90% प्रभावी है। इस वक्त ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरी दुनिया में चल रहे हैं। कंपनी पहले से ही बता चुकी है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। 11 दिसंबर को अमेरिका में लग सकता है पहला टीका। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद अस्त व्यस्त हुई दुनिया की नजरें अब इसकी वैक्सीन पर हैं। तमाम देश इस दिशा में जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मोनसेफ सलोई ने कहा कि अमेरिका में 11 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। दरअसल कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। FDA वैक्सीन सलाहकार समिति 10 दिसंबर को मिलने वाली है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ 95% प्रभावी टीका विकसित किया है। 5 महीने में ब्रिटेन में सभी को लग जाएगी वैक्सीन। दोस्तों, इंग्लैंड में अप्रैल 2021 तक सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकती है। सरकार के लीक हुए दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस अप्रैल तक हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की योजना बना चुकी है। ब्रिटेन की सरकार ने वैक्सीन रेगुलेटर से कहा है कि वे फाइजर की वैक्सीन का मूल्यांकन करें। हेल्थ सर्विस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के अंत तक ब्रिटेन की पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने की योजना शुरू हो सकती है। दरअसल ब्रिटेन ने कई कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक हासिल करने के लिए पहले से ही कंपनियों के साथ समझौता कर लिया है। रूस अगले हफ्ते करेगा स्पुतनिक की कीमत का खुलासा। दोस्तों, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी अमेरिकी कंपनी फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले सस्ती होगी। स्पुतनिक वी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में ये दावा किया गया है। इसे बनाने वाले रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के एक प्रवक्ता के हवाले से टास न्यूज एजेंसी ने बताया कि वैक्सीन की कीमत अगले हफ्ते सार्वजनिक की जाएगी। कंपनी के ट्वीट में कहा गया है कि फाइजर की ओर से बताई गई वैक्सीन के एक डोज की कीमत और मॉडर्ना की कीमत के मुकाबले स्पुतनिक वी की कीमत कहीं कम होगी। बड़े पैमाने पर टेस्ट से पहले अगस्त में जब स्पुतनिक वी को रजिस्टर किया गया था तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। महाराष्ट्र में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रफ्तार यूं तो बेहद कम हुई है,
मगर अब भी रोजाना 5 से 6 हजार मरीज आ रहे हैं। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार कोरोना पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए दोबारा कुछ दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का कहना है कि फिलहाल हम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अभी 8 से 10 दिन हम हालात की समीक्षा करेंगे और उसके बाद लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 17,74,455 हो गई है, जबकि राज्य में मृतकों की कुल संख्या 46,573 है। पशुओं में भी कोरोना फैमिली के वायरसेस पर होगा शोध। दोस्तों, इंसानों में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद अब भारत सरकार पशुओं में कोरोना वायरस पर शोध करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ICMR ने एक परियोजना तैयार की है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त पशु शोध संस्थानों से जुड़े 18 विज्ञानियों का नेटवर्क बनाया गया है। ये विज्ञानी पशुओं में कोरोना वायरस को डायग्नोज करेंगे, इसके बाद उसकी वैक्सीन बनाएंगे, फिर उसे पशुओं में देने की प्रक्रिया की जाएगी। इस शोध में हिसार, भोपाल, बेंगलुरु सहित अन्य स्थानों से विज्ञानी शामिल हो रहे हैं। ये एक बड़ी परियोजना है जिसे केंद्र सरकार पालतू पशुओं के लिए विशेष तौर पर तैयार कर रही है, जिसमें गाय, भैंस, शूकर, मुर्गियों जैसे पशुओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। मास्क नहीं पहना तो कोरोना की तीसरी लहर आएगी। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया और खासकर यूरोपीय देशों को खबरदार किया है कि अगर समय रहते नहीं चेते तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर फैलने की प्रबल आशंका है। WHO ने जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों में पर्याप्त उपाय नहीं किए गए। इसके चलते यूरोपीय देशों में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दूत डेविड नाब्रो ने कहा कि अब भी वक्त है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाएं, नहीं तो 2021 की शुरुआत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। दुनिया भर में अब तक 5.89 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसमें 4 करोड़ 7 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,93,000 लोगों की जान जा चुकी है।